जी किसने दिया आपको? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गुलामी की जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने ये लिखकर दिया आप आ जाइए मंगलवार को। अरे वो तो बिल्कुल ही बकवास। अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे मुल्क के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को सरस्वती मंदिर करार दे दिया है, जबकि मस्जिद में नमाज की इजाजत भी खत्म कर दी गई है। आखिर इस फैसले पर मुसलमानों के बड़े उलमा और कायदीन ने क्या कहा है? क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आगे की कानूनी लड़ाई क्या होगी? आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके तमाम अहम बयानात सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत इस्लामिया से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सही अंदाज में पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या? हाईकोर्ट ने फैसला हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को? क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 की नोटिफिकेशन को, जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजेशन तो आज जुमे तक था ना, मेरा पोजेशन। अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, 2003 में ASI का जो आदेश था उसी को मानकर मुसलमानों ने वहाँ नमाज शुरू की थी। ASI सरकारी इदारा है, उस पर किसी ने तलवार नहीं रखी, किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई ये आदेश जारी करो। उन्होंने जैसा अच्छा समझा वैसा आदेश जारी किया। 2003 से अब तक वहाँ बराबर नमाज होती रही। बीजेपी सरकार आने के बाद में ये विवाद फिर गरमाया। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, हम हाईकोर्ट के फैसले का निरादर नहीं करते, लेकिन
अभी हमारे पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले निरस्त किए हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था, और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था, तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। हाँ, वो आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। वो तो यहाँ सब आपने सुना है, सब लोगों ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक जगह मुस्लिम पक्ष का दावा। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे आप लोग? क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर मिलेगा तो वही होगा। सर नाराजगी जताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सर मामला लेकिन काफी सेंसिटिव है, लोगों के जज्बातों से जुड़ावट किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह के फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, तो अब उस सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। सर आपके मंच से कहा गया है कि मस्जिदों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए। नहीं, वो अपनी अपनी ओपिनियन है, पर इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है। देखिएगा जरा, पीछे शीशा है, चोट नहीं लगे, शीशा है पीछे। क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए, या फिर देखेंगे जैसा होगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी केस तो वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं। समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप एक ज्ञानी आदमी है, मैं तो वही कह रहा हूँ। 95 किसने दिया आपको? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गुलामी की जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने ये लिखकर दिया, आप आ जाइए मंगलवार को। अरे वो तो बिल्कुल ही बकवास किस्म के मुनाफिक बोलना चाहिए लोगों को। तो अब इनके ना तो मस्जिद उनकी माँ की थी, ना उनके अब्बा की थी, ना उनके खानदान की थी, वो तो जालिम है वो लोग। आपने किसी चीज को शुरू कर दिया। 2022 में ये PIL दाखिल होती है, और कोर्ट के सामने तमाम चीजें रखी गई, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अभी आप बोले आजादी के बाद, अब आप, मैं बोल रहा हूं आपको शुरू से, 95 में ये हुआ, और वो भी उन बेवकूफ किस्म के जुल्म करने वाले, गुलामी की जहर रखने वाले बंदी की वजह से हुआ। मगर ये PIL फाइल हुआ 2022 में, PIL फाइल हुआ, और उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। नाजरीन किराम, आपने तमाम बयानात सुने और पूरा मामला भी जान लिया। अब देखना यह होगा कि आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं। अल्लाह ताला उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हमें हक बात कहने और समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी मस्जिदों, मदरसों और उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए, ताकि मिल्लत इस्लामिया से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।